अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इंतहा की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। ड्रामे की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नौशीन और सज्जल अपनी हरकतों और साजिशों से बाज नहीं आएंगी। वो अस्मा की सादा दिली और हमदर्द फितरत का फायदा उठाकर उनके घर में घुस तो चुकी हैं। अब अस्मा के घर में उनके बच्चों को एक दूसरे से लड़वा कर अस्मा के घर में आग लगाने की भरपूर कोशिशें जारी रखेंगी। इंतहा की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जैनब की रुखसती के बाद जब अनम जैनब का गिफ्ट लेकर सीढ़ियों से उतर रही होगी तो इसका पाँव फिसल जाएगा, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाएगी और गिरने की वजह से इसके पाँव में मोच आ जाएगी। तो नवीद, असद और अस्मा घबराकर जैनब को वहीं अकेला छोड़कर अनम को लेकर हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो जैनब गुस्से से तिलमिलाएगी, मगर नौशीन और सज्जल अनम के इस तरह गिरने से और सबके अनम को हॉस्पिटल लेकर जाने और जैनब को घर में अकेला छोड़ने पर बहुत खुश होंगी। नौशीन तो इस मौके का भरपूर फायदा उठाएगी और जैनब के दिलो दिमाग में अस्मा बेगम और अनम के खिलाफ खूब जहर भर देगी। नौशीन जैनब से कहेगी, अनम को ऐसा भी क्या हो गया था जो सब लोग नई नवेली दुल्हन को इस तरह अकेला छोड़कर चले गए। छोटी सी तो चोट ही लगी है अनम को, तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुमको प्रोटोकॉल की जरूरत है, मगर देखो जरा कैसे सब लोग अनम को लेकर चले गए और तुमको अकेला छोड़ गए। नौशीन जैनब की गुड बुक में आने के लिए उससे उसके कमरे तक लेके जाएगी और अस्मा और उसकी फैमिली की खूब बुराई करेगी और अपने आप को जैनब का हमदर्द बनाकर पेश करेगी। और जैनब जो पहले ही अनम से खार खाए बैठी होती है और गुस्से से तिलमिला रही होती है, अब नौशीन की बातें जल्दी पे तेल का काम करेगी और वो अनम की तरफ से मजीद बदगुमान हो जाएगी। और फिर जब अनम की मरहम पट्टी करवा के नवीद, असद और अस्मा उसको लेकर घर आएंगे तो एक तरफ नौशीन अस्मा के सामने एक नया ड्रामा करेगी और उसका हाथ थाम कर बड़े प्यार से हमदर्दी जताते हुए कहेगी, तुम बिल्कुल मेरी बहनों जैसी हो, अगर कभी भी कोई भी काम हो तो बिला झिझक मुझसे कहना। अस्मा तो नौशीन की इस काया पलट हालत को देखकर हैरान और परेशान होगी, जबकि दूसरी तरफ नवीद जब अपने रूम में जाएगा और बहुत प्यार से जैनब को मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाएगा तो जैनब जो नौशीन और सज्जल की बातों की वजह से नवीद से भी बदगुमान हो गई है, वो नवीद से लड़ना शुरू कर देगी और कहेगी, भला नई नवीली दुल्हन को ऐसे छोड़कर कौन जाता है। जैनब का शिकवा सुनकर नवीद कहेगा, यार अनम गिर गई थी, बहुत तकलीफ में थी, उसे काफी चोट लग गई थी, उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, अब हॉस्पिटल में देर सवेर तो हो ही जाती है, तुम इस बात को लेकर नाराज क्यों हो गई हो। नवीद की इतनी सफाइयाँ देने के बावजूद जैनब का मूड सही नहीं होगा, बल्कि मजीद बिगड़ जाएगा और वो नवीद से कहेगी, अनम के पास तो घर के बाकी सारे लोग थे, तुमको मेरी फिक्र करनी चाहिए थी, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है या नहीं। और फिर नवीद के लाख समझाने और मनाने के बावजूद जैनब का मूड सही नहीं होगा तो नवीद का मूड भी खराब हो जाएगा और वो जैनब पे नाराज होते हुए कहेगा कि मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ, अब मैं मजीद तुम्हारे नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता। नवीद की इस तरह नाराज होने पे जैनब, जिसके दिल में पहले ही अनम की तरफ से गिरा पड़ चुकी थी, अब वो अनम से मजीद बदजन और बदगुमान हो जाएगी और उसे सज्जल की बातें सच लगेंगी कि अनम ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि सब घर वालों की तवज्जो जैनब के बजाय अनम की तरफ हो। और ये सोच सोचकर जैनब को अनम पे बहुत गुस्सा आएगा। और फिर अगली सुबह जब जैनब की माँ फोन करके अनम की तबीयत के बारे में पूछेगी तो जैनब अपनी माँ से शिकायत करेगी कि अनम को कुछ नहीं हुआ, उसका मकसद सिर्फ मेरा वेडिंग डे खराब करना था जो वो कर चुकी है। दूसरी तरफ नौशीन और सज्जल इस सारी कार्रवाई पे बहुत खुश होंगी और अब आहिस्ता आहिस्ता वो जैनब को अस्मा और अनम की तरफ से मजीद बदगुमान करेंगी और अपने साथ मिलाकर अनम की शादी की रस्में खराब करेंगी और जैनब के जरिए अनम से अपना बदला लेंगी। और कहानी में तो ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब अनम की शादी की तकरीब में सज्जल जानबूझकर अनम का दुपट्टा खींचेगी और अनम का हाथ पास बैठी जैनब को लगेगा और जैनब गुस्से से आग बगूला होकर सबके सामने दुल्हन बनी अनम के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारेगी। इसके बाद क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।